हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास सेवन्थ हिंदी चैप्टर 6 देखिए, रक्त और हमारा शरीर, वसंत भाग 2। ये जो चैप्टर है हमारा रक्त और हमारा शरीर, इस चैप्टर का समरी, इस चैप्टर का पूरा सारांश इस पाठ में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक बिना स्किप किए, ताकि आपसे इस पाठ से संबंधित एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपके लिए आती ही रहेंगी। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। यह पाठ लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच कराने भेज दिया। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। इस पाठ में एक लड़का है अनिल, वह अपनी बहन को अस्पताल में लेकर जाता है। तो डॉक्टर सैंपल ले लिया और रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आने को कहते हैं। ये जो चित्र देखिए आप, ये है हमारे मानव बॉडी का। हमारा जो शरीर है वो अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। लीवर है, उसमें छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, हमारा स्टोमक है आदि। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को अनीमिया है। अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि अनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनीमिया को जानने से पहले तुम्हें शरीर के बारे में, रक्त के बारे में जानना होगा, जो लाल ध्रुव के समान दिखता है। इस ध्रुव के दो भाग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हैं। डॉक्टर कहती है कि आपको अनीमिया जानने से पहले रक्त के बारे में जानना होगा। जो रक्त है हमारा लाल रंग का दिखाई देता है, वह लाल रक्त कणिकाओं के कारण दिखता है, जिसके दो भाग हैं, प्लाज्मा तरल वाला और दूसरा प्लेटलेट्स। लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफ़ेद और बेरंग के कण होते हैं। बेरंग होते बिना रंग के। जी डॉक्टर की आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इलाज करते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। सूक्ष्मदर्शी होती है माइक्रोस्कोपी, जिससे हम किसी भी चीज़ को बहुत बड़ी करके देख सकते हैं। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की भांति दिखाई दिए। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। चित्र में देखिए लाल रक्त कण दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लड में, खून में तैर रहे हैं। यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर 1 ml में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। आगे डॉक्टर बताती है कि लाल रक्त कणों के साथ साथ हमारे शरीर में जो लाल रक्त कण हैं, इनका जो जीवन काल है 4 महीनों का होता है। पुराने कण के नष्ट होने पर नए लाल कण बनते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे लाल रक्त कण एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं, धीरे धीरे बनते रहते हैं। लाल कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल के द्वारा करते हैं। कि लाल रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के बीच में मज्जा नामक स्थान पे होता है, जो प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन से मिलकर बनते हैं। हमारे देश में अनीमिया होने का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी है। कि पौष्टिक आहार की कमी के कारण शरीर में अनीमिया हो जाता है, खून की कमी आ जाती है। तो हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार वह होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार से डॉक्टर हमारी या बच्चों की जांचें कर पाती हैं और आगे वो हमारा इलाज करती हैं। एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, जिससे भी अनीमिया होता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने हेतु साफ स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, कि कीड़े पेट में नहीं जाए, इसके लिए हमें साफ़ सुथरा भोजन खाना चाहिए। इसके साथ ही हमें देखना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, कि हम शौचालय में शौच करें, जिससे कि कीटाणु पर्यावरण वातावरण में नहीं फैले। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं, जो रोगाणु से डटकर मुकाबला करते हैं।
और ब्लड में जो सफ़ेद कण पाए जाते हैं वो वीर सिपाही हैं जो हमें रोगाणु से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है और प्लेटलेट्स हमारे खून को बाहर बहने से रोकते हैं। यदि खून की कमी हो तो खून देना भी पड़ जाता है। कहते हैं कि दिव्या में खून की कमी आ जाएगी तो उसे खून देना भी पड़ेगा दूसरों के द्वारा। सभी का खून एक समान नहीं होता। जांच करने पर ही किसी का खून चढ़ाया जा सकता है कि ब्लड ग्रुप में खून बटा हुआ होता है। जिस ब्लड ग्रुप का खून जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है उसे वही दिया जाता है। ब्लड ग्रुप आपातकालीन ब्लड बैंक में जमा रहता है, जिसको देने के लिए 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही दे सकते हैं, वही रक्तदान कर सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो भोजन हमें पौष्टिक भोजन चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। फल भी होने चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, पनीर होना चाहिए, आदि सारी चीज़ें हमारे भोजन में सम्मिलित होनी चाहिए। आगे डॉक्टर बताती है कि एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। कि कोई रक्तदान करना चाहे उससे एक समय में 300 ml रक्त ही लिया जाएगा। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए। जब हम रक्तदान करते हैं तो वह किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आता है जिससे उसका जीवन बच सकता है। आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये देखो, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कि विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। उस दिन लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करते हैं। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। स्लाइड खून जांच करने का एक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र जिसे छोटी वस्तुएं बड़ी करके दिखाई देती हैं। अनीमिया एक प्रकार का रोग जो खून की कमी से होता है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, प्लाज्मा शरीर का तरल भाग, प्लेटलेट्स वह भाग जिससे लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। बालूशाही खाने योग्य गोल मिठाई जो आप बाज़ारों में देखते होंगे। अवतल किनारों से मोटे, बीच में पतले, लाभप्रद लाभदायक। ब्लड बैंक खून का बैंक। निराधार बिना आधार के। नियमित लगातार। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। तो प्यारे बच्चों, ये रक्त और हमारा शरीर पाठ का समरीक बताया, आपको पूरा सारांश बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेज विथ वासु अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।